राम राम। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब है। तीसरा, कर्क राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथुन राशि एक वायु तत्व और दृढ़ स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छी मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत बार ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है, लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं, परंतु यह फल अक्सर सुपरफिशियल, सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी जाती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कर्क वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और सेवा कार्य से संबंधित होता है। नवम भाव भाग्य, धर्म, धार्मिकता, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन का भाव है। अब जब गुरु 12वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे इन दोनों भावों के फल 12वें भाव के माध्यम से देंगे। 12वां भाव क्या दर्शाता है? विदेश यात्रा, विदेश में बसना, खर्चे, दान, मोक्ष, अस्पताल, अलगाव, मानसिक शांति की खोज, आध्यात्मिक साधना, इनको 12वें भाव से देखा जाता है। बृहस्पति के मिथुन गोचर का कर्क राशि वालों पर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा, विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े कामों में सफलता के योग बनेंगे। बृहस्पति जब 12वें भाव में आते हैं तो वे विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा या नौकरी के लिए अनुकूल समय बनाते हैं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो यह समय बेहद शुभ रहेगा। पढ़ाई या जॉब के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या ऑफर भी मिल सकता है। विशेष ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि खर्चों में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन अच्छे उद्देश्यों के लिए खर्चे होंगे।
12वां भाव खर्च का भाव होता है और बृहस्पति यहाँ होने से खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे कामों के लिए होंगे, जैसे धार्मिक कार्यों, दान पुण्य, तीर्थ यात्राओं, विदेश यात्रा या शिक्षा पर। आपको आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। कुछ खर्चे स्वास्थ्य से जुड़े भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें, अस्पताल में खर्च या चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें और नियमित योग ध्यान करें। कुछ पुराने रोग उभर सकते हैं या मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। समय पर उपचार कराना जरूरी रहेगा। चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि आध्यात्मिकता और मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षण आपका बढ़ सकता है। नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव के स्वामी हैं बृहस्पति। 12वें भाव में होने से धार्मिक यात्राओं, तीर्थाटन, दान पुण्य और साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आध्यात्मिक उन्नति का भी यह एक शुभ समय है। 12वां भाव मोक्ष और ध्यान का भाव है। इस समय आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आप योग, ध्यान, साधना, धार्मिक पुस्तकों में रुचि लेंगे। विदेश यात्रा के साथ साथ तीर्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यह समय आंतरिक विकास के लिए बहुत सुंदर रहेगा। पांचवा महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि आपके भाग्य में सुधार होगा, लेकिन संघर्षों के बाद। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में है, इसलिए भाग्य को सुधारने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन प्रयास और धैर्य जरूरी होगा। नवम भाव के स्वामी के 12वें भाव में जाने से भाग्य थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ सकता है। विशेषता बिना मेहनत किए भरोसा ना करें। अपने कर्म और प्रयासों पर पूरा ध्यान दें। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। अचानक चमत्कारी लाभ नहीं होगा। छठा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। यदि कोई कानूनी विवाद, कोर्ट केस या शत्रुता का मामला चल रहा है तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। गुरु का प्रभाव यहाँ सकारात्मक रहेगा, परंतु प्रयास लगातार करने होंगे। सातवां महत्वपूर्ण प्रभाव ये हो सकता है कि छुपे हुए अवसर आपको मिल सकते हैं। इस गोचर के दौरान कई अवसर सीधे नजर नहीं आएंगे। आपको अपनी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन का उपयोग करके उन्हें पहचानने की जरूरत होगी। जो लोग शोध कार्य, रिसर्च, मेडिटेशन या बैकएंड वर्क में हैं, उनके लिए ये समय बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं कि 12वें भाव से बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव कैसे रहेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जहाँ तुला राशि है, तो घर, संपत्ति, वाहन से जुड़े मामलों में शुभता आ सकती है। घर बदलने, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे के साथ होगा ये सब कुछ। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, जहाँ पर धनु राशि है। बृहस्पति ही आपके छठे भाव के स्वामी है, तो प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं पर आप विजय पा सकते हैं यदि आप अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सम्मान के योग बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर फिर भी आपको सतर्क रहना जरूरी है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, जहाँ पर कुंभ राशि है, तो अचानक लाभ या रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शोध, अनुसंधान या गूढ़ विषयों में रुचि आपकी बढ़ेगी। जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन हो सकते हैं जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव भविष्य में अच्छे साबित होंगे। कर्क राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 के निष्कर्ष की बात करें तो विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का शानदार समय है ये। खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे, पर अच्छे कारणों के लिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संघर्ष के बाद भाग्य का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मानसिक शांति, साधना और आंतरिक विकास के लिए ये श्रेष्ठ समय है। यदि आप अनुशासन से चलेंगे और बजट बनाकर खर्च करेंगे तो यह गोचर आपके लिए जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान क्या उपाय आपको करने चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनें। एकादशी तिथि को मंदिर में केले का पौधा लगाएं। विष्णु जी या बृहस्पति की पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का हर रोज जप कर सकते हैं। साधना, ध्यान और सेवा कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखें।